नमस्कार साथियों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बोर्ड में, आज हम वर्ग 3 को स्पेसिफिक करके और जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ हम क्वेश्चन की लेकर आए थे, उसमें आज का टॉपिक है हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चंस करवाती हूँ, जिसमें ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं और हिस्ट्री में आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्पेशली बहुत सारे नगर हैं और नगरों से रिलेटेड, हड़प्पा सभ्यता के नगरों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, है ना। तो इसमें अगर हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता यहीं से शुरू करते हैं दोस्तों, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो इसको और क्या कहा जाता है? इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना। ये भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और भारत की प्राचीनतम सभ्यता है ये दोस्तों। दोस्तों इसमें जिसके भी हड़प्पा सभ्यता के जो से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमें चीज़ें पता चल रही हैं, वो किससे पता चल रही हैं? तो वो खुदाई से पता चल रही हैं, है ना। खुदाई से, जिसको हम बोलते हैं पुरातात्विक जो अवशेष है या पुरातात्विक सर्वेक्षण से इसका क्या किया जा रहा है? पता लगाया जा रहा है। तो ये याद रखेंगे, पुरातात्विक सर्वेक्षण से इसके बारे में बताया जा रहा है या पता लगाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्थलों की इसकी खुदाई की थी और उससे कई सारी चीज़ों के बारे में पता लगा था। इसका टाइम पीरियड देखें दोस्तों तो अलग अलग विद्वान इसका अलग अलग टाइम पीरियड बताते हैं, है ना। एक बहुत लंबा टाइम पीरियड था जब हड़प्पा सभ्यता जो है वो अपने बहुत ही कहना चाहिए कि डेवलप्ड फेज में थी और काफ़ी लंबे समय तक ये थी। तो अगर इसके बहुत अलग अलग टाइम बताए जाते हैं, इसका अगर एक मान्य टाइम देखें तो हम इसको 2600 से 1900 BC तक, ईसा पूर्व तक क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं दोस्तों, है ना। और अगर और एक्यूरेट में आए तो 2350 से, ये तो थोड़ा सा ठीक कर लें, 2350 से लेके 1750 BC तक का टाइम और अच्छे से वैज्ञानिक रूप से जो है निकाला गया समय। तो ये पद्धति, तो आप ओवरऑल आपको ये इसलिए दोनों बता दिया है, इसके अलावा भी और कई बार मिलते हैं देखने को। तो इस टाइप से ऑप्शन में जो भी रहेगा तो आप इसका वो लगा देंगे, है ना। ये कैसी सभ्यता थी दोस्तों? तो ये आपकी नगरीय सभ्यता थी, ये याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कांसे का बहुत ज़्यादा क्या किया गया था? यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इसकी विशेषता है, कुछ इसके बारे में हमने देख लिया है पॉइंट। अब हम अपने क्वेश्चंस के, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं जो आज हमको करना है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं बहुत ही सरल सहज स्वभाव के होते थे। बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो बड़ा सजावटी इस टाइप का करने में वो यकीन नहीं करते थे। वो प्रकृति के बहुत ज़्यादा क्या थे? करीब थे। तो प्रकृति की पूजा करते थे। अब प्रकृति को ही चिन्ह बनाकर वो अलग अलग कुछ अपने देवता या देवियों को उन्होंने बनाया था। तो अगर इसके ऑप्शन में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन देखते हैं विष्णु, इंद्र, पशुपति, ब्रह्मा। तो दोस्तों आज के जो बहुत बड़े देवी देवता हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थे। वो किसकी पूजा करते थे? तो आपके पशुपति की पूजा करते थे। याद रखेंगे, पशुपति की क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक है, तो पशुपति की मुहर मिली है। अब देखिए, आप इस चीज़ को याद रखिए कि जो हड़प्पा सभ्यता में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो पुरातात्विक अवशेषों से जो खुदाई करके पता लगाया गया है, खुदाई करके जो हमको अवशेष मिले हैं
उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि भाई ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, है ना। तो अलग अलग लोग कई बार अलग अलग चीज़ बोलते हैं और ये अनुमान पे आधारित है ना, क्योंकि इसकी जो इसके बारे में कुछ भी लिखित साक्ष्य अभी हमको मिले, मतलब लिखित साक्ष्य मिले तो हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सकता है, तो हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि क्या चल रहा था या क्या हुआ करता था, तो अनुमान से ये चीज़ बताई जा रही है। तो पशुपति की मुहर मिली थी। अब ये मेरा क्वेश्चन है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि जो पशुपति की मुहर है वो कहाँ से, हड़प्पा के किस स्थल से मिली थी। क्लियर है। तो पशुपति की मुहर मिली थी, उससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि भैया पशुपति की पूजा करते थे ये किसके रूप में, तो शिव जी के रूप में पूजा करते थे। इसी तरह से वो प्रकृति पूजक थे, खासकर मातृ देवी की, पृथ्वी, उर्वरा देवी, है ना, नदियों की पूजा करते थे, आपका वृक्षों की, मतलब ऐसे करके जो प्रकृति है, प्रकृति, ये प्रकृति के उपासक थे और प्रकृति की पूजा करते थे, है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं था, नहीं था। फिर ये नेगेटिव वाला, नेगेशन वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग हैं वो किससे जो है वो नहीं थे, प्रचलित वहाँ पे नहीं था, उनको किसका ज्ञान नहीं था, इसके बारे में हम देखेंगे। ऑप्शन है आपका घोड़ा और लोहा, बैल और तांबा, गाय और चांदी, मोर और सोना। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको घोड़ा और लोहा का जो है वो पता नहीं था या ज्ञात नहीं था, वो उससे परिचित नहीं थे। क्लियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा और लोहा। तो ये लोहा जहाँ पे भी रहे, लोहा आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि लोहे से वो बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, है ना। तो लोहा नहीं, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसे का यूज किया जाता था, तांबा, कांसा, इनका यूज किया जाता था। इसके बाद हम आते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है देखेंगे। द्रविड़ भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में, या अभी तक उद्वाचित नहीं हुई है। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। इसका मतलब होता है कि उसको अभी तक क्या नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक है। तो जो लिपि है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की, एक बार इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि उसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है ये। ठीक है। इसके बारे में हम याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो लिपियां हैं या जो अक्षर हैं वो पिक्चर के रूप में है। कहीं मछली का मिल रहा है, कुछ जानवरों के चिन्ह मिल रहे हैं, कुछ मानव के चिन्ह मिल रहे हैं, कुछ पशु पक्षी के पिक्चर, तो ये पिक्चर के रूप में, पिक्टोग्राफिक है। ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ये पिक्टोग्राफिक लिपि है। ठीक है। तो इसके बहुत सारे अक्षर देखने को मिले हैं, बहुत सारे चिन्ह देखने को मिले हैं, लेकिन अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसको डिकोड नहीं किया जा सका है, इसको समझा नहीं जा सका है। अलग अलग विद्वान इसको पढ़ने के बहुत प्रयास चल रहे हैं और अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि भाई ये हो सकता है थोड़ी द्रविडियन से रिलेटेड है, कोई बोल रहा है नहीं ये थोड़ी सी इससे रिलेटेड है। तो अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पूरा फुल प्रूफ के साथ जो है वो मान्य अभी इसको नहीं किया गया है, मतलब कि इस लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पे मुख्य विशेषता पूछा गया है। ऑप्शन में देखेंगे नगर नियोजन, निकासी व्यवस्था, चौड़ी सड़कें, पक्का मकान। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में ये सभी आते हैं, लेकिन अगर इसकी प्रमुख विशेषता या मुख्य विशेषता पूछी जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अर्थात नगर नियोजन। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आप को बताना है कि भाई आपसे कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताओ, सिर्फ एक ही चीज़ बताना है, तो आपको उसमें बताना है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग थी, नगर नियोजन था, वो बहुत ही बेहतरीन था। आज भी हमको उससे सीखने की ज़रूरत है। अगर हम आज उस सभ्यता से सीख कर अपनी टाउन प्लानिंग करेंगे तो हमारी टाउन प्लानिंग भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, है ना। तो नगर नियोजन वहाँ का बहुत अच्छा था। वहाँ की जल निकासी व्यवस्था, नालियाँ बनाई जाती थी प्रॉपर, नालियों को जो है वो टेम्परेरी रूप से ढका जाता था, टाइम टाइम पर उसको सफाई करने की भी क्या होती थी,
वहाँ पे सुविधा होती थी, टाइम टाइम पर नालियों की सफाई की जाती थी, है ना। और हर घर से जो आपका कहना चाहिए जो भी आपके वेस्ट मटेरियल हैं जो बाथरूम से, तो वो नाली में जाकर उनका वो लगा रहता था और वो नाली में जाकर मिलते थे। तो पूरी सफाई व्यवस्था एकदम फुल टू थी दोस्तों। चौड़ी सड़कें, ग्रिड पैटर्न में सड़कें बनी थी, ठीक है। कौन से पैटर्न में? ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न में इनकी सड़कें बनी थी। मतलब कि ये 90 डिग्री में ऐसे करके ये 90 डिग्री में एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो ग्रिड पैटर्न पर सड़कें बनी थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बहुत ही बेहतरीन सड़कों का भी क्या था? स्ट्रक्चर था। और पक्का मकान दोस्तों, मकान भी जो है वो पक्के मकान हुए करते थे। कहीं कहीं पे डबल स्टोरी, कहीं कहीं पे सिंगल स्टोरी या सिंगल रूम के, ऐसे अलग अलग मकानों के बारे में साक्ष्य मिले हैं और मकान पक्के हुआ करते थे। तो सारी चीज़ें थी, लेकिन सबसे जो बेस्ट थी वो क्या थी? नगर नियोजन। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता की बात करते हैं तो ये आपको अलग अलग में देखना होगा कि भाई इसकी राजनीतिक विशेषता क्या है। राजनीतिक विशेषता कि वहां पे शासन कैसा हुआ करता था, है ना। फिर सामाजिक विशेषता की हम बात करते हैं। फिर और क्या कर सकते हैं हम? धार्मिक विशेषता, है ना। और फिर आपको हो जाएगा धार्मिक विशेषता, व इसमें सांस्कृतिक भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और क्या हो जाएगा? आर्थिक विशेषता। तो इस तरह से जो है आप इसको थोड़ा सा अलग अलग भागों में बांटकर और इसके पॉइंट्स कुछ लिख सकते हो, है ना। जैसे राजनीतिक विशेषता में मतलब कि शासन में कौन रहा होगा, कैसी राजनीतिक व्यवस्था रही होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि ऐसा माना जाता है क्योंकि इतना बेहतरीन जो है वो पूरा नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग और हर चीज़ थी कि लगाया जाता है कि भैया कोई टॉप लेवल पे कोई अच्छा जो है वो बुद्धि वाला, दिमाग वाला इंसान बैठा होगा। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई पुरोहित वर्ग शासन में रहा होगा, लेकिन व्यापार वाणिज्य की इतनी बेहतरीन सुविधा थी कि कई लोग मानते हैं कि नहीं भाई व्यापारी वर्ग शासन में रहा होगा। तो ऐसे इसके राजनीतिक व्यवस्था में बोला जाता है कि भाई पुरोहित वर्ग है, किसी किसी के द्वारा बोला जाता है, और किसी किसी के द्वारा बोला जाता है नहीं भैया व्यापारी वर्ग शासन पे रहा है ना। तो इस तरह से बोला जाता है। फिर सामाजिक विशेषता में दोस्तों इसका जो सामाजिक विशेषता में सबसे महत्वपूर्ण है, बोला जाता है मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है। अर्थात यहाँ पे ये कैसे कयास लगाए गए? तो मात्र सत्तात्मक समाज है, ये कैसे पता लगाया गया? ये ऐसे मतलब महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी हुआ करती थी यहाँ पे, है ना। तो ये कयास लगाया गया। बहुत सारी जो मूर्तियाँ मिली हैं, मूर्ति जो पूजा करते थे तो बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, तो वो स्त्री मूर्ति मिली हैं, है ना। या जो वहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ मिली हैं उसमें स्त्री मूर्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इससे हमने अनुमान लगा लिया कि भाई मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। इसी तरह से धार्मिक विशेषता में अभी हमने देखा कि भाई प्रकृति पूजक थे, बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ वहाँ ताम झाम में विश्वास नहीं करते थे, प्रकृति पूजक थे। कहीं कहीं से उनके थोड़ा सा मतलब कि अंधविश्वास का भी प्रमाण मिलता, कहीं ताबीज़ मिल गई, कहीं जो है वो बलि के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताते जाइए जो जो मैं आपको बोल रही हूँ और आपको पता है इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि भैया कहाँ पे यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिले और यज्ञ के टाइम पे बलि के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से ताबीज़ के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो इस तरह से ये हमको देखना है। सांस्कृतिक में देखें तो भाई बहुत ज़्यादा इनमें जो कहना चाहिए आर्ट के लिए बहुत प्रेम था। अलग अलग प्रकार के ये मृदभांड बनाते थे, मृदभांड संस्कृति इनकी बहुत अच्छी कहना चाहिए एक अलग ही लेवल पे थी, सुंदर चित्रकारी। तो इस तरह से इनकी संस्कृति भी काफ़ी परिपक्व थी। फिर हम आर्थिक विशेषता की बात करते हैं तो दोस्तों कृषि बहुत ज़्यादा अच्छी खासी कृषि हुआ करती थी। सबसे पहले लोग जो है विश्व के कपास उपजाना जिन्होंने शुरू किया था या कपास के बारे में जो जानते थे वो सिंधु सभ्यता के लोग थे, है ना। तो कपास, गेहूँ, जौ ऐसे करके बहुत सारी फसलें ये उगाते थे, फल सब्जियाँ अलग अलग हो गया। और ये व्यापार के लिए भी आर्थिक इनका जो है वो व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, इससे भी काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ करते थे। तो ये कुछ विशेषता हमने देख ली है सिंधु घाटी सभ्यता की। कुछ मैंने बोल के आपको बताया, कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, तो दोनों को कंबाइन करके आप नोट्स के फॉर्म पे इसको बना सकते हैं। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की है।
क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे तो बहुत बात हो गई है इसकी नगर नियोजन की व्यवस्था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जिसको हम ग्रेट बाथ बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कोट दीजी, सुरकोटदा, ऐसे करके बहुत सारे स्थल मिले हैं दोस्तों। तो वहां से इंपॉर्टेंटली क्या क्या मिला है ये हमको याद रखना है, ये हमको कुछ नोट करके रखना है ना। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे हम हड़प्पा, चनहुदड़ो, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों जो ग्रेट बाथ मिला है हमको या विशाल स्नानागार वो मिला है हमको मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल था। हड़प्पा सभ्यता की राजधानियां, दो राजधानियों के बारे में बोला गया है हड़प्पा सभ्यता की, उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये बड़े नगर थे, है ना। तो इनको ऐसा माना जाता है कि ये राजधानी रहे होंगे, तो उसमें मोहनजोदड़ो भी एक था। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण और बड़ा नगर था ये, बड़ा व महत्वपूर्ण नगर। ठीक है, कहाँ है तो वर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है दोस्तों। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में किस नदी के तट पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि फलाना जो स्थल है वो किस नदी के तट पर है। तो ये आपका था सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर था, है ना। यहाँ से बहुत सारी चीजें, इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, तो इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में। ये दूसरा स्थल था जो खोजा गया था मोहनजोदड़ो। पहला जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहला स्थल कौन सा था, हड़प्पा खोजा गया। जो स्थल है वो कौन सा था, हड़प्पा। कब खोजा गया था, 1921 में। किसके द्वारा, तो ये खोजा गया था दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, ये किस नदी के तट पर है दोस्तों, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। ठीक है, नदी तो रावी नदी के तट पर है। तो ये कुछ चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वापस से हम आते हैं तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में खोजा था। यहाँ से कुछ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि यहाँ से सबसे पहले तो आपका ग्रेट बाथ मिला है। ठीक है, यहाँ से आपके पुरोहित की मूर्ति मिली या पुरोहित का आवाज भी मिला है दोस्तों, पुरोहित के बारे में पता चला है। यहाँ से एक कांसे की मूर्ति मिली है महिला के नृत्य करती हुई, कांस्य मूर्ति किसकी, महिला की नृत्य करती हुई। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे साक्ष्य मिले। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए और आप इसके बारे में क्या जानते हैं और फैक्ट इसमें क्या क्या जो है वो मिले हैं, किस किस के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है, तो ग्रेट बात कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। इससे पता चलता है कि भाई जो धार्मिक नहाने का जो हम स्नान करते हैं ना, सामूहिक स्नान किसी विशेष पर्व में, नर्मदा में स्नान कर रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं ना, नदियों में स्नान कर रहे हैं, तो ये ग्रेट बात जो है वो बताता है कि भाई किसी विशेष पर्व पे वहां पे भी सार्वजनिक स्नान का महत्व रहा होगा, है ना। तो ये क्या बताता है कि सार्वजनिक स्नान, सार्वजनिक स्नान का महत्व। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आप इसको देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इतिहास की, ठीक है, तो दोस्तों संपूर्ण इतिहास को स्पेशली 3 चरणों में बांटा जाता है। ठीक है, पूरा जो इतिहास है उसको 3 चरणों में बांट के पढ़ा जाता है। एक है आपका प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों प्री हिस्टोरिक। ठीक है, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक, मतलब होता है ये प्रोटो हिस्टोरिक।
ठीक है। और दोस्तों एक होता है ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, इसको बोलते हैं हिस्टोरिक, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है और हड़प्पा किस में आता है ये बात देखेंगे। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक क्या होता है? प्रागैतिहासिक वो टाइम होता है या इसमें उस सभ्यता को रखा जाता है जिसमें लोग या मनुष्य जो है वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनको लिखने का ज्ञान नहीं था, कुछ पढ़ने का ज्ञान नहीं था और कुछ ऐसे साक्ष्य भी नहीं मिले हैं, है ना। तो कुछ पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था या पढ़ने लिखने के या कुछ लिखे हुए लिखित विवरण नहीं मिला है, लिखने का साक्ष्य नहीं या कोई लिखित विवरण नहीं मिला है, लिखित विवरण नहीं, ठीक है। दूसरे में हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक में देखेंगे तो दोस्तों इसमें लिखित विवरण तो मिले हैं, लिखित विवरण तो मिले हैं, ठीक है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और तीसरे में है ऐतिहासिक, इसमें लिखित विवरण भी मिले हैं दोस्तों, लिखित विवरण भी मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है, ठीक है। तो ये इतिहास के बहुत बड़े स्रोत है, इसमें लिखित विवरण मिले हैं कि इसको पढ़ा जा सका है। अब हम इसकी बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है वो आद्य इतिहास पे आती है, मतलब कि इसके लिखित विवरण तो प्राप्त है, लिपि तो है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इस चीज को याद रखेंगे। इसमें कौन सा आता है? प्रागैतिहासिक में आपका पाषाण काल से संबंधित जो है वो पाषाण कालीन टाइम जो है आपका किस में आ जाएगा? प्रागैतिहासिक में। और ऐतिहासिक में आपका वैदिक और उसके बाद से, वैदिक व उसके बाद से जो है वो दोस्तों काय में आएगा? आपका ऐतिहासिक में। क्लियर है? तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, फोटो ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रखना बस नहीं है। क्लियर है? तो हड़प्पा काय में आती है? आद्य इतिहास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो इसको अब भी हमने देखा है, ऑप्शन देखेंगे, अब इसको आप ही बताएंगे। सर जॉन मार्शल, सर मार्टिमर व्हीलर, दयाराम साहनी या राखलदास बनर्जी। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, इसका सही आंसर होने वाला है, ये मोहनजोदड़ो की बात कर रहा है। तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में क्या किया था दोस्तों? इसकी खोज की थी। क्लियर है? और दयाराम साहनी ने किसकी की थी? ये भी हमने देख लिया। अलग अलग स्थल की खोज अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने की थी, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से, पाषाण युग से, नवपाषाण युग से या लौह युग से? अभी अपन ने जब हम उसकी विशेषताएं पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों, तब मैंने आपको ये बताया था कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है, ये इसकी एक विशेषता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, है ना। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। इसमें लोहे का ज्ञान नहीं था, तो लौह सभ्यता तो नहीं है। क्लियर है? तो ये बात क्या करेंगे? हम याद रखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक आपके लगभग 8 क्वेश्चन हमने किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से, और इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बहुत सारे फैक्ट्स हमने देखे हैं। आशा है आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। आप इसमें जो भी आपको बताया गया है उसको अच्छे से प्रॉपरली नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, तो आप उस टॉपिक को पढ़ के और आप यहाँ पे उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं मेरे साथ। ठीक है? तो कैसी लगी सीरीज मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।